हेलो, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। मैं विगत 14-15 वर्षों से निरंतर फैमिली काउंसलिंग कर रही हूँ। फैमिली में बच्चे, बूढ़े, कपल सभी होते हैं। सभी की कभी मेंटल, फिजिकल किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मेरा मकसद ये है कि कम से कम जब भी घर में कोई छोटी मोटी समस्याएं आए तो उनको आप अदालतों में जाने के बजाय या बिना शोर शराबे के आप उसको हल कर सके और मामले को शांत रख। अगर ऐसे में कोई चीज़ दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप हम जैसों की भी सहायता ले सकते हैं। इसी क्रम में मेरे पास अभी जैसे कुछ लोग आए जिसमें कि काफ़ी लोग थे, और ऐसे लोग थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ यंग कपल थे, हमारे पास उससे बड़े भी लोग थे और एडल्ट थे, अच्छे खासे थे वो लोग। तो उन्हें ये हुआ कि जैसे कि मेरा काम नहीं हो पाता है और कितनी भी कोशिश करूँ सुबह बहुत देर से उठ पाता हूँ, इस तरह की चीज़ें सभी, क्या लेडीज़ क्या जेंट्स, सबकी ये प्रॉब्लम थी। तो हमने ये सोचा कि आप जैसे जब ये कह देते हैं कि हम देर से उठ पाते हैं या देर से उठ रहे हैं, तो आप इसके पीछे जाइए कि सुबह तो हम कुछ कर नहीं सक रहे हैं, आप देखिए हम रात में क्या करते हैं। क्योंकि रात में अक्सर क्या होता है कि हम, चाहे आज जो हमारी गैजेट है वो हमारे आसपास रहते हैं, कितनी भी कोशिश करिए कि गैजेट को बंद कर दें हम, बिना उसके देखे लेटे, बिना उसके, वो होता ही नहीं है। तो आप एक छोटा सा रूल ये बनाइए अपने लिए कि हम बिस्तर पे बिना लेटे हुए देखेंगे। अगर आप ये बना लेंगे तो बहुत देर तक बैठ के नहीं आदमी देख पाता है, तो थक जाता है, क्योंकि आदत क्या हो गई है कि हमने खाना ज़्यादा खा लिया है और ठीक से लेट गए हैं। और जब आप इसको खुद मोबाइल चला लेते हैं या लैपटॉप चला लेते हैं, तो जो नींद, जो हमारा भोजन जब हमारी बॉडी में पचने की प्रक्रिया में होता है, तो हमारे अपने आप से हमें आँख मेरी भारी होती है। ये जो मोबाइल होता है या आपका लैपटॉप होता है, ये हमारी आँखों को चौड़ा कर देता है एकदम, और हमारी पूरी नींद, बिल्कुल जो भारीपन है वो ख़त्म हो जाता है और हमारी नींद दूर हो जाती है, क्योंकि हमको इसको देखने में मज़ा आने लगता है। अच्छा, इतने जो लोग एपिसोड्स पर एपिसोड्स देखे जाते हैं, अब जिन्होंने बनाया है उनका तो ये मकसद ही है कि इसको लोग छोड़ ना पाए, पूरा का पूरा देखे। भाई टीआरपी का ज़माना है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये देखना है कि भाई हम इतनी ही देर देखेंगे, और जब आप बैठ करके देखेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, बैठने से भी काम नहीं चलता है, तब आप अपने बैठने वाली चीज़ को आप अपनी टेबल चेयर पर करिए कि हम बैठे हैं, डाइनिंग टेबल बैठ के खाना हमने खाया, हम वहीं बैठ के थोड़ी देर देख लेते हैं और वहीं मोबाइल छोड़ करके या लैपटॉप छोड़ करके लेटने जा रहे हैं। तो जब आप रात को संभालेंगे तो सुबह अपने आप जल्दी उठेंगे। अब रात को सुबह संभालने में आपको सबसे पहले तो जो लेटने से पहले हमें अपना मोबाइल, लैपटॉप अपने से दूर रखें, क्योंकि ये हमको जगाए रखते हैं। अब आइए आप डिनर पे अपना, तो डिनर हमारे खाने सोने के 2 घंटे पहले होना चाहिए, कम से कम 2 घंटे। वैसे तो आयुर्वेद कहता है कि आप शाम को 6-7 बजे खा लीजिए, क्योंकि सूरज ढलने के बाद हमारा पाचन क्रिया बहुत धीमी हो जाती है। लेकिन आप चलिए 2 घंटे ऐसा रखिए कि 2 घंटे आप बिज़ी रहिए या जो भी कर रहे हैं, चलते फिरते, तो वो भी हमारी, जहाँ भोजन पच जाता है तो हमको नींद बहुत अच्छे से आती है। एक इस चीज़ का भी रखते हैं। और अब तो हालांकि बहुत चीज़ें तरह तरह की आती है, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादातर देखा है कि हमारे पूर्वज भी, हमारे घर में भी जो बड़े लोग भी थे, तो रात में सोते समय या सोने के करीब 10-20 मिनट पहले मुंह साफ करने, ब्रश करने से पहले थोड़ा सा गर्म दूध लिया करते थे। तो हमको लगता है कि वो भी अगर लिया जाए तो वो बेहतर काम करता है, तो आपकी नींद जल्दी आएगी। आप ये देखिए कि हम उल्टे क्रम में चल रहे हैं लगातार। तो आपको हम ये बता रहे हैं, डिनर जब आप डिनर करने के लिए, तो निश्चित सी बात है कि आपको ऑफिस अपना टाइम कुछ देखना होगा कि आप किस जॉब में हैं, आपका क्या रूटीन है, इन सबको आप फॉलो करते हुए, इसको देखते हुए, जैसे अरे पता चला आप 8 बजे घर आ रहे हैं। अब जब 8 बजे घर आ रहे हैं तो वो बिल्कुल उसको 8 बजे को इस तरह से अपना रूटीन रखते हैं कि लगता है जैसे वो शाम का 4 बज रहा हो। ऐसा तो होता नहीं हो, 8 बज रहा है। तो अब आप जब उस तरह से ढीले हुए रहेंगे, उसके बाद निश्चित बात आप 11 बजे तक आपका डिनर करेंगे, उसके हर चीज़ देर होती जाएगी। तो आपको अपना उस टाइम से संभालना है
है कि चलो जो भी है, अगर हम 8 बजे घर आए हैं तो अब इसमें हम भाई आप आधे घंटे के अंदर आप डिनर कर लीजिए, फिर अपना टहलना घूमना करिए, आपका जो कुछ वर्क है उसको करिए, लेकिन ध्यान रखिए चेयर और टेबल पे ही बैठ के करिए, ऐसे नहीं बैठिए, बिस्तर पे नहीं बैठ करके देखिए। लेट करके देखने पे फिर आप नहीं सो सकते हैं जल्दी, तो आपको ये सारी परेशानी सवेरे देर तक करेगी। क्योंकि अगर आप मान लीजिए रात में देर है, अगर आपको हमने कभी कभी कोशिश की अपनी बॉडी के साथ जब ज़बरदस्ती करते हैं कि हम उठ ही जाते हैं, आप जब उठ जाएंगे तो आप देखिए आपका सिर भारी रहेगा, आपकी आंखें भारी हो जाती हैं और एक अजीब सा खिंचाव रहता है। अगर ये लंबा ले जाइए आप इस टाइम को कि अपने नींद के घंटों में कटौती डेली करते जाइए तो आपकी फिजिकल हेल्थ ख़राब होने लगती है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब पे ये प्रभाव डालता है। तो जो देर से उठने की जो परेशानियां हैं वो हमारे कम सोने से भी दिखने लगती हैं। तो आपको ये देखना है कि हम अपने सोने की कम से कम 6 घंटा तो रखें। क्योंकि आजकल तो बहुत अच्छा है, मेडिटेशन वगैरह की बात कही जाती है। आप उसको मान लीजिए मोबाइल आपको चाहिए कि हम रात में ले गए तो आप मोबाइल लगा दीजिए और उसको दूर रख दीजिए, कोई मेडिटेशन लगा करके आप बिस्तर पे लेट करके करिए, उसका आप सो जाएंगे तो आप जो सुबह उठेंगे तो अच्छे से उठेंगे। और उठने का टाइम आपका, जैसे अगर आप, हमने देखा कि लोग क्या करते हैं, रूल बनाते हैं अपने लिए, जैसे अब 1 जनवरी आ गया तो मैं सुबह 5 बजे उठूँगा। अरे मैं सुबह 5 बजे कैसे उठ सकते हैं? जब आप रात को 1 बजे 1:30 बजे सोएंगे तो 5 बजे किस आँख से उठ जाएंगे आप? तो आप अपना एक सामान्य सा बनाइए कि भाई हम अपनी मॉर्निंग की स्टार्टिंग जो है सुबह 7 के पहले कर देंगे। अब सुबह 7 के पहले हो सकता है 6:45 से आप कर दीजिए, मतलब एक डेडलाइन आपकी रहे कि 7 बजे तो हर हाल में बड़ा ख़त्म हो जाना है ये चीज़। तो इस तरह से कि 7 बजे तक भी अगर आज के लोग उठते हैं तो वो मॉर्निंग का ठीक टाइम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि नॉर्मली ऑफिसर्स हमने देखा है कि वो 10 के बाद ही रहते हैं, और बाकी और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, सफ़र लंबा है तो बात अलग होती है, उनका नहीं जानते, लेकिन ऐसे जो हमने आसपास अपने देखा है तो 10 बजे तक ही रहता है ऑफिस। तो आपको ये सारी चीज़ों पे आसानी हो जाएगी। और क्योंकि जैसे हम लोग निकलते हैं, पता चला एकदम एंड टाइम पे निकलेंगे तो ट्रैफिक जाम भी मिलेगा हमको। आपको देर होने ही होना है। आप उस चीज़ से, जैसे हमने अपना प्रोग्राम, हमको अगर 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो हमने अपना प्रोग्राम ये बनाया है कि हर हाल में 10 बजे वहाँ पहुंचना है। तो 10 की जगह आप ये बनाइए कि 10 बजने में 10 मिनट बाकी रख तो पहुंचेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग आप अपने को शिफ्ट करते जाइए, 9 बजे निकलना है, 9:10 पे निकलना है, 9:30 बजे निकलना है, 8:30, जो भी आपका हो। इस तरह से जहाँ पहुँचने का टाइम उसको 10 मिनट बिफोर कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको वहाँ पर आप टाइम से पहुँच भी जाएंगे। क्योंकि जो परेशानियाँ देर से उठने की है कि हमारा काम दूर वो रहेगा, हम अच्छे से लंच अपना ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएंगे, अमूमन हमारे टिफ़िन बॉक्स तो छूट ही जाता है। क्योंकि नॉर्मली होता है हम कुछ खा लेंगे, जब हम यंग एज के होते हैं तो हमें लगता है मेरी बॉडी, मेरा हेल्थ तो ऐसे ही रहेगा, उसको कहीं जाना थोड़ी है, वो तो मेरे पास ही रहेगा। तो इस तरह सोच के हम बाज़ार की तरफ बड़ा रुख किए रहते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि भाई आप जब सुबह थोड़ा सा जल्दी उठेंगे तो आपका जो ब्रेकफास्ट है वो भी आप कर लेंगे, लंच जो थोड़ा लेके जाना चाहेंगे वो लेके जाएंगे, आप अपने घर के काम को भी कर लेंगे और टाइम से निकलेंगे तो ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और आप अपने टाइम से पहुँचेंगे भी। तो ये सारी चीज़ों की एक जो हैजल हो जाता है हमारी लाइफ में कि एकदम हम हैरान परेशान से हर जगह किसी जगह हम प्रॉपर नहीं पहुंच पाते, ये सारा चीज़ होता है देर से उठने पे। क्योंकि आपकी जब मॉर्निंग ही 9 बजे होगी तो आप तो वैसे ही 5 बजे वाले से 3-4 घंटा पीछे हो गए। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि कम से कम जिसकी आदत 9 बजे सो के उठने की, वो कोशिश करे कि चलो एक हफ्ते हम 8:30 बजे उठते हैं। जिसकी 8:30 बजे है वो 8 सोचे। इस तरह आधे घंटे बिफोर करते करते आप निश्चित से 6 बजे तक तो आ ही जाएंगे। और 6 घंटा सोने का रखिएगा तो आपको बहुत से आराम मिल जाएंगे। जो परेशानियों से आप रोज़ रह गुजर होते हैं उससे आप निकल जाएंगे और आप एक लाइफ आपकी सेटल रहेगी, अच्छी लगेगी, आप इंजॉय कर सकेंगे इस चीज़ को। और इस विषय में अगर आप हमसे कुछ भी बताना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें, कुछ सजेशन देना चाहें या लेना चाहें तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिलें। और कभी भी हम लोग रूबरू होकर एक दूसरे से बात करते हैं। थैंक यू।